हेलो गाइस, दिस इज विशाल शर्मा। वेलकम बैक टू द कैटलिस्ट ग्रुप। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हमारे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द एनालिसिस द मेटल कटिंग। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज बेसिक्स ऑफ द मेटल कटिंग, वो कंप्लीट हो चुका है। बेसिक्स ऑफ द मेटल कटिंग में हमने जो आपके चैप्टर में बेसिक्स चीज़ें थी उसके बारे में जाना था। और वो बेसिक चीज़ें क्या क्या थी कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, ज़ीरो प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, एडिटिव प्रोसेस क्या होता है, आपका सब्ट्रैक्टिव प्रोसेस क्या होता है। फिर उसके बारे में हमने जाना था कि आपका एक रीजनरेटिव प्रोसेस भी होता है जो कि एक आपका एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। उसके बाद हमने देखा था कि जो ऑर्थोगोनल कटिंग ऑपरेशन होता है उसमें जो डिफरेंट एंगल्स होते हैं वो कहाँ से मेज़र किए जाते हैं। रेक एंगल क्या होता है, क्लियरेंस एंगल क्या होता है, रिलीफ एंगल क्या होता है, लिप एंगल क्या होता है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जो आपका शेयर प्लेन होता है वो क्या होता है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जो आपके रेक एंगल होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। आपका 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट रेक एंगल्स हम ये भी पढ़ चुके हैं कि उस रेक एंगल का यूज़ कहाँ किया जाता है, कटिंग पावर क्या होगी, कटिंग वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, कौन सा मटेरियल होगा और कौन से मटेरियल का हम कटिंग टूल बनाएंगे उसके लिए। उसके बाद हम ये पढ़ चुके हैं जो आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है उसकी जियोमेट्री क्या होती है। डिफरेंट टाइप ऑफ हमने सिस्टम भी पढ़ लिया है, एएसए सिस्टम पढ़ा है, ओआरएस सिस्टम पढ़ा है और वर्क रेफरेंस सिस्टम भी हमने पढ़ा है। फिर हमने एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए इंटर रिलेशनशिप वाले फॉर्मूले भी पढ़े हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ चिप्स क्या होती है। फिर मैंने आपको बताया एक शेयर एंगल का फॉर्मूला, दैट इज आर कॉस एल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस आर साइन एल्फा क्या होता है, आर की वैल्यू क्या होती है, टी क्या होता है, टी सी क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि जो आपका वेलोसिटी डायग्राम होता है फॉर द चिप्स वो किस तरीके से बनता है। वहाँ तक आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। लास्ट में हमने चिप ब्रेकर के भी बारे में भी डिस्कस किया था। तो आज हम हमारे एनालिसिस ऑफ मेटल कटिंग में सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्थोगोनल कटिंग। ऑर्थोगोनल कटिंग में मैं एनालिसिस करूंगा कि जो डिफरेंट फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी वैल्यूज़ को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, मर्चेंट सर्किट डायग्राम को कैसे ड्रॉ किया जाता है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन भी अराइज होना चाहिए कि क्या सर हम ओनली ऑर्थोगोनल कटिंग ऑपरेशन ही पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं, मैंने कब कहा। मैं तो कह रहा हूँ हम ऑब्लिक भी पढ़ेंगे, लेकिन ऑब्लिक 3D है और ऑर्थोगोनल 2D है। तो 3D को 2D में कन्वर्ट करके पढ़ेंगे और 3D को 2D में कन्वर्ट करने के लिए हम कुछ कन्वर्जन फॉर्मूला भी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा जो मेनली फोकस होगा, दैट फोकस विल बी ऑन योर फोर्सेस। फोर्सेस की वैल्यू क्या क्या होती है उनकी वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है उनकी वैल्यू को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। मर्चेंट सर्किट डायग्राम को हमें ड्रॉ करना है। आपका जो कटिंग प्रेशर होता है स्पेसिफिक वो क्या होता है, आपकी स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी क्या होती है, आपका स्पेसिफिक MRR क्या होता है, आपकी पावर कंजप्शन क्या होती है, आपकी कटिंग में कितनी पावर कंजप्शन होती है, आपका पावर का कितना पार्ट चिप्स के अंदर चला जाता है, कितनी हीट जनरेट होती है, ये सभी हम आगे आने वाले टाइम में कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्थोगोनल कटिंग की। ऑर्थोगोनल कटिंग आपको किस तरीके से नजर आती है ये हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था। आपका जो इसमें कटिंग टूल होता है उसकी जो कटिंग एज होती है इट विल बी लाइज परपेंडिकुलर टू द चिप वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में आपकी चिप जा रही है कटिंग टूल का जो एज होगा उसके परपेंडिकुलर होगा, लाइक दैट। तो ये चीज़ आप अच्छे तरीके से समझ चुके हो। ऑर्थोगोनल कटिंग में आज मैं बहुत ही अच्छी चीज़ आपको बताने वाला हूँ, दैट इज योर डिफरेंट फोर्सेज एक्टिंग इन ऑर्थोगोनल कटिंग। ऑर्थोगोनल कटिंग जब हम करते हैं तो कौन कौन से फोर्स एक्ट करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हर एग्जाम में एवरी ईयर क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। तो देखिए ऑर्थोगोनल कटिंग अब हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो पाथ में फॉलो करके डायग्राम बना रहा हूँ उसी तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। अगर ऊपर नीचे हो गया तो डायग्राम गलत बन सकता है आपका। तो देखिए सबसे पहले मैं बनाता हूँ आपका वर्कपीस। क्या बनाता हूँ मैं? वर्कपीस बनाता हूँ। तो यहाँ से मैंने वर्कपीस को बनाना स्टार्ट किया है। सो दिस इज योर वर्कपीस। ये डायग्राम आप पहले बना चुके हो और ये आपके वर्कपीस की अनमशीन्ड सरफेस है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करनी है। सो दिस इज द इंक्लाइंड लाइन। और ये इंक्लाइंड लाइन क्या शो करती है, ये इंक्लाइंड लाइन शो करती है कि आपका जो शेयर प्लेन है वो कहाँ है, आपका जो शेयर प्लेन है वो कहाँ है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो बहुत इजी है, ये तो आपने हमें याद करवा दिया है ना। कम टू ए वर्टिकल लाइन। और ये वर्टिकल लाइन क्या शो करती है, ये वर्टिकल लाइन शो करती है कि आपका रेफरेंस प्लेन कहाँ है। ये वर्टिकल लाइन क्या शो करती है, ये वर्टिकल लाइन शो करती है कि आपका रेफरेंस प्लेन कहाँ पर है। अब देखिए यहाँ से आपकी जाती है चिप्स
और आपका यहाँ पर होता है कटिंग टूल। तो ये है आपका कटिंग टूल कुछ इस तरीके से, ये आपका कटिंग टूल है, ये आप बना चुके हो। ये काफ़ी बार आपने ये डायग्राम बनाया होगा, जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ रेक्टेंगल पढ़ रहे थे तब भी हम ये डायग्राम ड्रॉ कर रहे थे। और यहाँ से आपकी जाती है चिप्स, तो ये जा रही है आपकी चिप्स, और ये वाली जो सरफेस है ये अनमशीन्ड सरफेस होती है। अब डायग्राम ड्रॉ करना स्टार्ट होता है। तो देखिए आपका टूल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में। सो इफ दिस टूल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, देन दिस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होने वाली है वो कौन सी होगी, कटिंग वेलोसिटी। तो बिल्कुल पहले कटिंग वेलोसिटी बनाइए। तो देखिए इस डायरेक्शन में आपका टूल मूव कर रहा है, सो दिस डायरेक्शन इज हैविंग ए वेलोसिटी विच इज नोन एज ए कटिंग वेलोसिटी v। कटिंग वेलोसिटी v, यहाँ पर एक vc भी आता है, दैट इज नॉट ए कटिंग वेलोसिटी, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द चिप विद रिस्पेक्ट टू द टूल। ठीक है, अब देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ की है ये शो कर रही है आपकी कटिंग वेलोसिटी। अब मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूं और मैं आपसे पूछता हूं वो किस चीज को शो करता है, दिस टी। सर ये टी शो करता है आपकी अनडिफॉर्म चिप थिकनेस को, एंड इन केस ऑफ द ऑर्थोगोनल कटिंग दिस अनडिफॉर्म चिप थिकनेस इज इक्वल्स टू द डेप्थ ऑफ कट। ये चीज याद होनी चाहिए। और ये जो थिकनेस है चिप की उसको हम शो करते हैं टीसी से, जिसकी यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और एक और क्वेश्चन है, दिस टीसी विल बी मोर देन 2t। ये क्यों होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ड्यू टू द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ये 2 to 3 टाइम्स होती है आपकी टी की। और आपका जो ये टी और टीसी का रेशियो होता है उसे क्या कहते हैं, जाकर नोट्स में देखिएगा। अब इस डायरेक्शन में अगर कटिंग हो रही है तो इसी डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट होगा, उस फोर्स को हम कहेंगे कटिंग फोर्स। उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, कटिंग फोर्स। तो इस डायरेक्शन में ही एक फोर्स एक्ट हो रहा है और उस फोर्स को हम कहेंगे कटिंग फोर्स। सो दिस इज FC। FC क्या है आपका, कटिंग फोर्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। धीरे धीरे इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि एक बार में ही आपको डायग्राम याद कर लेना, रिवीजन की बिल्कुल जरूरत ना पड़े। तो FC क्या है देखिए यहाँ पर लिखिए, व्हाट इज FC? FC इज द कटिंग फोर्स। FC क्या है आपका, कटिंग फोर्स। अब मैं स्पीड पकड़ता हूँ। कटिंग फोर्स के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करता है, उसे हम कहते हैं FT। उसे हम क्या कहते हैं, FT। सो दिस इज कैपिटल F स्मॉल t। तो FT क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, FT इज इक्वल्स टू थ्रस्ट फोर्स। FT क्या है, थ्रस्ट फोर्स है। और ये फोर्स कौन लगा रहे हैं, दोनों, ये दोनों फोर्स टूल लगा रहे हैं। कौन लगा रहे हैं, टूल लगा रहे हैं। अब टूल पर आओ, कहाँ हो, टूल पर। आपकी चिप्स किस डायरेक्शन में मूव कर रही है सर, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जब कभी भी रिलेटिव मोशन होता है तो एक फ्रिक्शन फोर्स आ जाता है, और ये फ्रिक्शन फोर्स किसके बीच में होगा, आपकी टूल और चिप के सरफेस के बीच में। तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट देयर विल बी ए फ्रिक्शन फोर्स। तो ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स होगा। इस डायरेक्शन में क्या है देखिए, इस डायरेक्शन में है VC, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द चिप। मतलब इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा। लेकिन यहाँ हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम फ्रिक्शन फोर्स को शो करेंगे उससे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। और वो लाइन क्या है देखिए, वो लाइन मैं आपको बताता हूँ कौन सी लाइन है। वो लाइन कुछ ये है, हमें एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी होगी। पहले ही हमें ये लाइन ड्रॉ करनी होगी, और आपको समझ में आ जाएगा क्यों करनी होगी। बाद में करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो देखिए इस डायरेक्शन में आपके एक फोर्स एक्ट करेगा, उस फोर्स को हम कहेंगे फ्रिक्शन फोर्स। तो इस डायरेक्शन में जो अब मैं डार्क कर रहा हूं, इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। सो दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स कैपिटल F। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर फ्रिक्शन फोर्स है तो एक और फोर्स आ जाता है, जल्दी से बताओ, नॉर्मल फोर्स। कौन सा फोर्स, नॉर्मल फोर्स। और ये नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी ये। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द नॉर्मल फोर्स। ये है आपका नॉर्मल फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा उसे मैं शो कर रहा हूं R डैश से। तो ये देखो, ये है आपका R डैश, पीछे वाला रब कर दो। सो दिस इज R डैश। इसीलिए मैंने पहले लाइन ड्रॉ की थी, ताकि मैं शो कर सकूं F और N का रिजल्टेंट R डैश है। F और N का रिजल्टेंट क्या है, R डैश। ये N आपकी इस फ्रिक्शन फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इधर आओ, इधर आपके एक शेयर फोर्स आएगा,
इधर क्या आएगा आपके, एक शेयर फोर्स आएगा, और वो शेयर फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा, आपके इस शेयर प्लेन की डायरेक्शन में। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जल्दी से बताइए। शेयर फोर्स की डायरेक्शन होगी ऐसे, ये देखो। सो दिस इज योर शेयर फोर्स, जिसको मैं शेयर स्ट्रेस की टर्म में शो कर रहा हूं। किस टर्म में, शेयर स्ट्रेस की टर्म में। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहां पर एक दूसरा फोर्स और आएगा जो चिप को ऊपर की ओर भेजने की कोशिश करेगा, और वो फोर्स क्या है, देखो वो फोर्स है ये वाला। इसको भी मैं स्ट्रेस की टर्म में शो कर रहा हूं, दैट इज सिग्मा एस। एस का मतलब शेयर प्लेन है, एस का मतलब क्या है, शेयर प्लेन। तो मतलब ये सिग्मा एस कहां एक्ट हो रहा है, शेयर प्लेन पर एक्ट हो रहा है, और इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का भी क्या होगा, रिजल्टेंट। ये रहा रिजल्टेंट, और इसको मैं शो कर रहा हूं आर से। इसको मैं कैसे शो कर रहा हूं, आर से। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत इजी है सर। अब देखिए यहां पर जो आर है वो आर डैश के इक्वल है, ऐसा क्यों, वाई, बिकॉज इस चिप इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर आपकी चिप एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो उस पर जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होता है दैट विल बी इक्वल्स टू 0, विच मींस दिस आर शुड बी इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन टू द आर डैश। तो जब ये इक्वल और अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे तभी तो रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज चिप इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। सो दिस इज अजम्पशन कि आपकी चिप कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। किससे जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। अब मैं एक और चीज पूछता हूं, ये जो एंगल होता है इसे हम क्या कहते हैं, फाई। इसे हम क्या कहते हैं, फाई। व्हाट इज दिस फाई, फाई इज द शेयर एंगल। फाई क्या है भाई, फाई है आपका शेयर एंगल। फाई को कैसे कैलकुलेट करते हैं सर, हमने एक फॉर्मूला देखा है, दैट इज tan फाई इक्वल्स टू r cos अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस r sin अल्फा। ये फॉर्मूला पीछा नहीं छोड़ने वाला, ये फॉर्मूला जब तक आप मेटल कटिंग पढ़ोगे ना तब तक ये फॉर्मूला पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो इस फॉर्मूले को आपको क्या रखना है, याद रखना है। रखना क्या है, ये तो याद हो चुका है आपको, दैट इज द r cos अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस r sin अल्फा। अब देखिए इस डायरेक्शन में आपकी वर्कपीस की क्या होती है, विड्थ होती है। इस डायरेक्शन में वर्कपीस की क्या होती है, विड्थ, दैट इज द b। अगर मैं बात करता हूं ये जो शेयर प्लेन है, इस शेयर प्लेन का एरिया क्या होगा सर, इस शेयर प्लेन का एरिया होगा दिस AB लेंथ मल्टीप्लाई विद विड्थ। कुछ इस तरीके से होगा, देखो ये शेयर प्लेन कुछ इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से इंक्लाइंड। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है आपकी AB। देख लो यहां पर ये डिस्टेंस क्या है आपकी, AB, बिल्कुल AB के बराबर आई है। दिस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू AB। और ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये क्या है आपके B। तो ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा, दिस AB मल्टीप्लाई विद दिस B। तो अगर मैं बात करता हूं एरिया ऑफ द शेयर प्लेन, इधर आइए, अगर मैं बात करता हूं एरिया ऑफ शेयर प्लेन, तो शेयर प्लेन का एरिया क्या होगा, जल्दी से बताइए। शेयर प्लेन का एरिया होगा AB मल्टीप्लाई विद स्मॉल b, AB मल्टीप्लाई विद स्मॉल b। अगर मैं रिलेशन जानता हूं AB और T के बीच में, AB और T के बीच में क्या रिलेशन होगा, जल्दी से बताइए। AB sin phi इक्वल्स टू T, वी नो दैट AB sin phi equals to T. So what will be the value of AB? This AB will be equals to T divided by sin phi, and this area of the shear plane will be equals to AB की वैल्यू रखो T divided by B divided by sin phi। तो ये वाला फॉर्मूला आपको नया मिला है आज, that is area of the shear plane will be equals to TB divided by sin phi। और ये फॉर्मूला कब वैलिड है, ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब आप कौन सी कटिंग कर रहे हो, ऑर्थोगोनल कटिंग। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये B मैं वापस रब कर रहा हूं क्योंकि B का काम कंप्लीट हो चुका है, B का काम क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब अगर हमें एरिया ऑफ द शेयर प्लेन पता है तो क्या हम ये शेयर फोर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते? बिल्कुल सर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लगेगी यहां पर, देखो यहां पर निकालो आप शेयर फोर्स। कौन सा फोर्स, शेयर फोर्स।
shear force will be equals to shear stress into shear area अब मैं सिर्फ एक ही बार ऐसा एक्सप्लेन करके समझा रहा हूं। सो Fs will be equals to shear stress that is tau s multiply with shear area। तो shear area कितना है, TB डिवाइड बाय साइन फाई। सो TB डिवाइड बाय साइन फाई। क्या ऐसे निकाल सकते हो? बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। क्या आप Ft की वैल्यू निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमें रिलेशन पता होने चाहिए। अब मैं बात करता हूं, देखियो इसकी मैं बात करता हूं। तो देखिए इसको आप क्या लिखोगे, Fn, इसको आप n लिख लीजिए, इसको आप n लिख लीजिए क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसको आप क्या कीजिए, n लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, n। हालांकि वो आपका शेयर प्लेन पर ही है, मैं s को चेंज कर रहा हूं n में। किस में चेंज कर रहा हूं, n में। तो Fn विल बी इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ s से यहाँ s आ रहा है। अगर मैं यहाँ भी s यूज में ले रहा हूँ तो मुझे यहाँ भी s यूज में लेना पड़ेगा। तो इसको आप क्या कर लीजिए, n मतलब हो जाएगा नॉर्मल। तो आपको याद भी रहेगा, इट विल बी नॉर्मल टू द शेयर स्ट्रेस, इट विल बी नॉर्मल टू द शेयर स्ट्रेस। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये Fn है और ये सिंपल n है। वो क्या है, सिंपल n। सो दिस Fn विल बी इक्वल्स टू सिग्मा n मल्टीप्लाई विद TB डिवाइड बाय साइन फाई, TB डिवाइड बाय साइन फाई। सो दिस इज द नेक्स्ट फॉर्मूला। ये आपका क्या आ चुका है, नेक्स्ट फॉर्मूला आ चुका है। अब आपको मन में आ रहा होगा कि सर ये आपने इतने फॉर्मूले तो लिखा दिए, इसका यूज कैसे होगा। यूज देखिए क्या होगा, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा फाई। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, फाई। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है फाई, उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है एरिया, उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है शेयर फोर्स, उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है Fn, उसके बाद आपको क्या कैलकुलेट करना है, Fn। तो यहां से Fs और Fn की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। Fs और Fn की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि जो Fc और Ft की वैल्यू है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। Fc और Ft की वैल्यू, व्हाट इज Fc? Fc इज द कटिंग फोर्स एंड व्हाट इज Ft? Ft इज द विच फोर्स, थ्रस्ट फोर्स। Ft कौन सा फोर्स है भाई, Ft है आपका थ्रस्ट फोर्स। तो देखो इसी डायग्राम से मैं लेके आ रहा हूं, इसी डायग्राम से देखिए आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है विच इज यूज्ड टू मेजर द फोर्स। तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं डायनेमोमीटर। कौन सा मीटर, डायनेमोमीटर। सो डायनेमोमीटर will be used to calculate the value of the Fc and Ft। डायनेमोमीटर। अब ये कुछ ऐसा होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होती है हमें उसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है जानने से, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आपके कोई काम के नहीं है। ठीक है। सो दिस इज द डायनेमोमीटर। उसके आगे क्या होता है, फोर्स मेजर करने के लिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगा होता है। अब देखिए उस पर फोर्स कैसे एक्ट हो रहा होता है। उस पर फोर्स एक्ट होने के लिए बताने के लिए मुझे ये वाला रब करना पड़ेगा। अब देखो उस पर Fc और Ft का एक रिजल्टेंट फोर्स आ रहा होता है कुछ इस तरीके से। सो दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ Fc एंड Ft। और Fc और Ft किस डायरेक्शन में एक्ट करेंगे, देखो ये डायरेक्शन होगी आपकी किसकी, Ft की, और ये वाली डायरेक्शन होगी आपकी Fc की। तो अगर हम बात करते हैं तो ये रेक्टेंगल फॉर्म कर देंगे, ऐसा आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। सो दिस विल बी द रिजल्टेंट। इसको मैं R से शो कर देता हूँ। तो Fc और Ft की वैल्यू आएगी आपके डायनेमोमीटर से। तो यहाँ डिफरेंट स्ट्रेन गेजेस लगे होंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस Fc एंड Ft। तो यहाँ से आपके पास Fc और Ft की वैल्यू आ जाएगी। तो पहली चीज़ तो आपको यहाँ पर एक ये चीज़ पता चली है कि सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होता है फाई। फाई के बाद हम कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया ऑफ द शेयर प्लेन। एरिया ऑफ द शेयर प्लेन क्या होता है, उसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हो Fs, उसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हो Fn, दैट इज द नॉर्मल फोर्स ऑन द शेयर प्लेन पे। ठीक है, पहले मैंने यहाँ S लगाया था, अब N लगा दिया हूँ, आपको क्लियर कर चुका हूँ। अब मैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आने वाला हूँ, दैट इज योर मर्चेंट सर्किल डायग्राम। किस पर आने वाला हूँ, मर्चेंट सर्किल डायग्राम पे। तो ठीक है, इसको आप रब कीजिए। तो मर्चेंट सर्किल डायग्राम आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं कहता आया हूँ, जो आपने कॉलेज टाइम में भी पढ़ा होगा लेकिन अब भूल चुके होंगे, आई थिंक नहीं भूले हो तो भी अच्छी बात है। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा मेथड बताने वाला हूँ,
उस मेथड से आप कभी भी मर्चेंट सर्किल डायग्राम को तो नहीं भूलोगे, सब चीजें भूल जाओगे लेकिन एमसीडी को नहीं भूलोगे। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज मर्चेंट सर्किल डायग्राम। टॉपिक डालिए मर्चेंट सर्किल डायग्राम। अब मर्चेंट सर्किल डायग्राम पढ़ने से पहले मैं आपको एक दो पॉइंट बताना चाहता हूँ, और वो पॉइंट क्या क्या है देखिए। सबसे पहला पॉइंट है दैट इज ये जो f डिवाइड बाय n इसका जो रेशियो होता है ये होता है आपका म्यू। ये क्या होता है आपका म्यू। म्यू मतलब क्या होता है? म्यू मतलब होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो म्यू के बारे में आपको पता है। और ये किसके इक्वल होता है? म्यू किसके इक्वल होता है? tan बीटा के। तो बीटा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू। व्हाट इज बीटा? बीटा इज द फ्रिक्शन एंगल। बीटा क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन एंगल। ये तो सिंपल सी चीजें हैं, मैकेनिक्स में आप पढ़ चुके हो। अब हमें बनाना है मर्चेंट सर्किल डायग्राम। क्या बनाना है? मर्चेंट सर्किल डायग्राम। तो थोड़ा सा माइंड को यहाँ कंसंट्रेट कीजिए। अब एक ब्लैंक पेपर लेना है अपने को। क्या लेना है? ब्लैंक पेपर। तो ब्लैंक पेपर ले लीजिए। ब्लैंक पेपर पर क्या कीजिए आप? सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, अच्छा सा सर्कल ड्रॉ करना है। मैं क्या करना है? सर्कल ड्रॉ। मैं यहाँ करता हूँ सर्कल ड्रॉ, ठीक है। वी हैव ए लॉट ऑफ स्पेस हियर, सो दिस इज द सर्कल। ये क्या है? आपका सर्कल है। क्लियर है? दिस इज द सर्कल। ऐसा सर्कल ड्रॉ कीजिए। कर लिया है ड्रॉ? कर लिया है। अब देखिए, अब जैसे मैं बता रहा हूं वैसे लाइन ड्रॉ करनी है। एक यहां से लाइन ड्रॉ कीजिए। कर ली ऐसे लाइन ड्रॉ। अब इसका कहीं सेंटर मार्क कर दीजिए। कर दिया है। अब यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए। सो दिस विल बी द वर्टिकल लाइन। ऐसे कर लिया है क्या? बोलो भाई, कर लिया है? हाँ सर, कर लिया है। तो सर्कल ड्रॉ करने के बाद एक हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है और एक हमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब यहां पर क्या कीजिए, एक लाइन और ड्रॉ कीजिए जो कि इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दे। मतलब एक डायमीटर वाली लाइन कट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? डायमीटर वाली लाइन। तो यहां पर आनी चाहिए वो कहीं। सो दिस विल बी द लाइन ऑफ द डायमीटर। ये आपकी डायमीटर वाली लाइन है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? सर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इजी है, ठीक है। दिस विल बी द डायमीटर। अब देखिए, अब आपको क्या करना है? अब यहां से खेल शुरू होता है। यहां पर आपको अब ड्रॉ करना है क्या? कटिंग टूल। कौन सा? ऑर्थोगोनल कटिंग वाला। कर दीजिए। ऐसा ड्रॉ कर दोगे? कर दिया? बिल्कुल से कर दिया। ये एक वर्टिकल जो लाइन है आपकी, दिस इज द रेफरेंस प्लेन। ये क्या है? रेफरेंस प्लेन है। ये जो एंगल होता है ये होता है आपका अल्फा, दैट इज द ऑर्थोगोनल रेक एंगल। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, ये जो हमने ड्रॉ किया ना, ये वाला प्लेन, ये वाला, इसी को आगे सीधा लेके जाओ। ले गए? ये वाला एंगल क्या होगा? सर ये वाला एंगल भी अल्फा होगा। ये वाला एंगल भी क्या होगा? अल्फा। अब मुझे एक बात बताओ कि इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट कर रहा था पिछले वाले डायग्राम में। जल्दी से देखो वो कौन सा फोर्स है? सर वो फ्रिक्शन फोर्स है। कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन फोर्स। तो ये हो जाएगा आपका फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन। इसी के 90 डिग्री पर एक सर दूसरा फोर्स था, वो था आपका नॉर्मल फोर्स। कौन सा फोर्स? नॉर्मल फोर्स। इस फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स का रिजल्टेंट था सर, जिसे हमने आर डैश या फिर आर नाम दिया था। तो वो ये वाला रिजल्टेंट था, उसको मैंने यहाँ लिख रहा हूँ, दैट इज आर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? सर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपने एक रूल देखा होगा ना कि सेमी सर्कल होता है और उसके ऊपर हम कोई भी ट्राइंगल ड्रॉ करें, कैसा भी, वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। और ऐसा ही है, फ्रिक्शन और नॉर्मल दोनों ही 90 डिग्री पर होते हैं। और ये वाला रिजल्टेंट है। ये वाला क्या है? रिजल्टेंट है। क्लियर है? बिल्कुल से क्लियर है। अब आते हैं दूसरे FC और FT पर। ये तो और ही आसान है।
इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा था सर? इस डायरेक्शन में फोर्स कर रहा था आपका FC। तो देखो अब मैं इसको डिफरेंट कलर से शो कर रहा हूं। इस डायरेक्शन में आपका फोर्स एक्ट कर रहा था FC। सो दिस इज योर FC। ये क्या है आपका FC। और इसके 90 डिग्री पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में सर एक फोर्स एक्ट कर रहा था, वो क्या था? FT। तो ये क्या हो जाएगा आपके FT। ये क्या हो जाएगा आपके FT। अब आपको मैं फ्रीडम देता हूं एक, और वो क्या फ्रीडम है? ये क्या है? इसके ऊपर वाला भी क्या है? सेमी सर्कल। तो जब इसके ऊपर वाले सेमी सर्कल में हम कोई भी ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होगा? राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब मुझे बताना है FS और FN। तो कहीं भी एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दो, लेकिन ध्यान रखना इस FC से जो FN था, इस FC से जो FN था या और जो FS थे वो कहाँ थे? शेयर प्लेन पे थे। और इस FC से जो शेयर प्लेन है वो कितने एंगल पर है? ये हिंट दे रहा हूं ना मैं, दैट इज योर शेयर एंगल। तो देखो यहां से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, एक ये लाइन ड्रॉ करी मैंने, उसके बाद मैं इसको नीचे लेके जा रहा हूं और उस कहाँ मैच करूंगा? यहां पर। तो ये क्या है बताओ भाई, ये क्या है जल्दी बताओ? ये कौन सा फोर्स है? शेयर प्लेन के अलोंग, दिस इज FS। और ये कौन सा फोर्स है? देखो दिस इज FN। और ये एंगल कितना है जल्दी से बताओ? ये एंगल क्या हो जाएगा? फाई। बना लिया डायग्राम? बिल्कुल सर बना लिया। ऐसे बनाना है, पहले सर्कल ड्रॉ करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन, टूल बना देना है, इस फेस को आगे बढ़ा देना है। ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा। अब कुछ नहीं करना, मैं ट्राइंगल बनाने हैं। तो जब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, जहां पॉइंट पर मैच होगा यहां मिला दो, इसको आगे बढ़ाया, जहां पॉइंट पे मैच हुआ यहां मिला दो, फाई एंगल पर भेजो, जहां मिला यहां बढ़ा दो। तो ये आपका क्या आ चुका है? मर्चेंट सर्कल डायग्राम। तो ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए किस तरीके से बनता है, वो प्रॉपर मेथड याद होना चाहिए। अगर सभी चीजें आप एक साथ ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले नीचे वाला बनाना, फिर ये बनाना, फिर ये बनाना। अब हम बात करते हैं हमारे कौन से एंगल की? बीटा की। वो बीटा एंगल कहाँ होगा मुझे यहाँ बताओ? बीटा एंगल कहाँ होगा सर? जो बीटा एंगल होगा वो होगा यहाँ पर। सो दिस एंगल विल बी बीटा। ये एंगल क्या है? बीटा है। ये फोर्स है आपका N। लाइन पर शो करता हूं, दिस फोर्स इज N। अगर ये बीटा है, ये 90 है, तो ये क्या होगा एंगल? दिस एंगल। बहुत धीरे चल रहा हूं और गलती नहीं होनी चाहिए आपसे, ये एक्सपेक्ट करता हूं। ये एंगल क्या होगा? दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू 90 माइनस बीटा। सो दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू 90 माइनस बीटा। क्लियर है? अब दूसरा एंगल पूछ रहा हूं मैं आपसे, ये वाला एंगल। ये एंगल क्या होगा जो ब्लू कलर में मैंने ऐसे बनाया है? ये टोटल आपका 90 है, तो टोटल है सर 90 माइनस ये कितना है? अल्फा। माइनस ये कितना है? 90 माइनस बीटा। तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस बीटा। सो 90 टू 90 विल बी कैंसिल्ड आउट, माइनस अंदर जाके ये प्लस बन जाएगा। तो ये एंगल कितना आएगा? बीटा माइनस अल्फा। कितना आएगा? बीटा माइनस अल्फा। यहां तक प्रॉब्लम? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस एंगल विल बी बीटा माइनस अल्फा। अब और पूछूं आपसे? बिल्कुल सर पूछिए, मजा आ रहा है। ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कितना होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताओ, ये तो इजी है सर। इतना तो है फाई, इतना है बीटा माइनस अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा? फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा। फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा। तो सभी एंगल पता चल गया हमें। पहले तो हमें पता चला ये बीटा, मतलब हमें रिजल्टेंट के साथ एंगल बताना है। रिजल्टेंट के साथ ये वाला जो ट्राइंगल है, ये एंगल है बीटा, और ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस बीटा। ये रिजल्टेंट है। इस FC और FT के लिए देखिए, FC और FT के लिए हमें बताने के लिए हमें ये एंगल चाहिए, और ये एंगल क्या होगा आपका? बीटा माइनस अल्फा। क्या होगा? बीटा माइनस अल्फा। अब हमें ये वाला एंगल चाहिए FS और FN के लिए, तो ये एंगल क्या होगा? सो दिस इज द फाई, और ये है आपका बीटा माइनस अल्फा। तो फाई
प्लस बीटा माइनस अल्फा। ड्रॉ हो चुका है? बिल्कुल सर हो चुका है। अब देखिए मैं यहाँ रिलेशंस फाइंड आउट करता हूँ, और वो रिलेशन आपको रटने नहीं है, लेकिन वो एग्जाम में काम में आने वाले हैं, वो एग्जाम में काम में आने वाले हैं। और वो रिलेशन आपको तभी पता चलेंगे जब आप MCD अच्छे से बनाओगे। तो पहले F और N के लिए आते हैं। देखिए दिस R cos बीटा विल बी इक्वल्स टू N, दिस R sin बीटा विल बी इक्वल्स टू F। तो देखिए यहां देखिए F की वैल्यू क्या होगी R, F की वैल्यू क्या होगी R, ये बीटा, तो ये क्या हो जाएगा sin बीटा। अगर मैं बात करता हूं N की, दिस R cos बीटा, दिस R, तो F बाई N ऑटोमेटिकली आ रहा है ना tan बीटा, अभी जो रब किया मैंने। तो दिस इज द फर्स्ट बॉक्स, ये आपका क्या है पहला बॉक्स है। अब मैं आता हूं किसके लिए, FC और FT के लिए आते हैं। चलो FC एंड FT, तो ये क्या हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा। अब देखो R दिस एंगल R cos बीटा माइनस अल्फा FC, ठीक है। तो देखिए FT FC, so this will be R sin beta minus alpha, and this FC will be equals to R cos beta minus alpha। ये तो पता है ना ट्राइंगल वाले रूल, किसके साथ cos आता है, किसका साथ sin आता है। तो R के साथ जो एंगल हम ले रहे हैं उसके साथ में जो फोर्स होगा वो cos में आएगा, ये तो आप पढ़ते हो ना मैकेनिक्स में। सो दिस इज द सेकंड बॉक्स। ये बॉक्स आपको याद नहीं रखने हैं, ये बॉक्स आपको तभी यूज में आएंगे जब आप मर्चेंट साइकिल डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। अब हम बात करते हैं FS और FN की। तो FS का R के साथ कितना एंगल है, FS का R के साथ एंगल है 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा, तो मतलब R cos 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा विल बी इक्वल्स टू FS, एंड दिस R sin 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा विल बी इक्वल्स टू FN। तो देखिए यहां पर लिख रहा हूं मैं रिजल्ट। सो FN will be equals to R sin 5 plus beta minus alpha, and FS will be equals to R cos 5 plus beta minus alpha। So this is the next box। ये आपका क्या हो गया नेक्स्ट बॉक्स। इनका यूज कैसे करना है एक्चुअली, तो जो हमने पहले देखा था कि हम शेयर फोर्स निकालेंगे, हम पहले क्या निकालेंगे, देखिए पहले हम निकालेंगे फाई, और फाई किसके हेल्प से निकालेंगे, tan फाई वाले फॉर्मूले से, गणेश जी वाले फॉर्मूले से। जब आपके पास फाई आ जाएगा यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द AS। किसके वैल्यू आपके पास आएगी AS की, दैट इज TB डिवाइड बाय, हमने ये फॉर्मूला देखा ना TB डिवाइड बाय sin फाई, लिख नहीं रहा पूरा मैं। AS निकालने के बाद हम क्या निकालते हैं, FS निकालते हैं। क्या निकालते हैं, FS। तो देखो यहाँ FS कहाँ है, दिस इज द FS, ये क्या है आपका FS है। तो जब आप FS की वैल्यू निकालोगे, इस FS की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द R। एज यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द R, आप FN की वैल्यू भी निकाल सकते हो, FC की भी निकाल सकते हो, FT की भी निकाल सकते हो, N की भी निकाल सकते हो, F की भी निकाल सकते हो। तो एट लास्ट हमें क्या पता होना चाहिए, R पता होना चाहिए। तो जैसे ही में R की वैल्यू पता चलती है, हमारे पास FN की भी वैल्यू आएगी, FC की वैल्यू आएगी, FT की भी वैल्यू आएगी, इस N और इस F की भी वैल्यू आएगी। तो देखिए पहला स्टेप फाई, दूसरा स्टेप AS, तीसरा स्टेप FS, ये तो हम पिछले तक थे। चौथे स्टेप में R, पांचवें स्टेप में FN, 6, 7, 8, 9। तो इस तरीके से आपको MCD का यूज करना है, दैट इज द मर्चेंट सर्किल डायग्राम। तो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना आ चुका होगा, अगर नहीं आया ना तो अब आने वाला है। कैसे, क्योंकि अब हम इस डायग्राम के दो स्पेशल केस पढ़ने वाले हैं, और वो स्पेशल केस क्या है अभी आपको पता चल जाएगा। वो स्पेशल केस क्या है अभी आपको बस पता चलने ही वाला है। क्लियर है। तो अभी मैं वापस एक बार और MCD ड्रॉ करूंगा विद द स्पेशल केसेस, तब आपको और क्लियर हो जाएगा कि MCD को कैसे ड्रॉ किया जाता है। एक ब्लैंक पेज और लीजिए, दोनों तरफ से ब्लैंक होना चाहिए, वो दोनों तरफ से ब्लैंक होना चाहिए, अगर नहीं है तो 2 पेज ले लीजिए। अब मैं स्पेशल केस बताने वाला हूं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और उस बेस्ड पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो देखिए अब है आपका स्पेशल केस। कौन सा केस, स्पेशल केस। तो स्पेशल केस बता रहा हूं मैं फर्स्ट। कौन सा स्पेशल केस है,
फर्स्ट, और ये स्पेशल केस है व्हेन अल्फा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, व्हेन अल्फा इक्वल्स टू 0 डिग्री। जब अल्फा 0 डिग्री के इक्वल होगा तो बनाइए आपका एमसीडी डायग्राम कैसा बनता है। तो एमसीडी डायग्राम बनाने के लिए आपको पहले बनाना पड़ेगा सर्कल। तो ये आपका सर्कल है। सर्कल बनाने के बाद हम क्या करते हैं, सर्कल बनाने के बाद सर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। सर्कल बनाने के बाद हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से। दिस इज द वर्टिकल लाइन, तिरछी चली गई, कोई बात नहीं, वापस ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज द वर्टिकल लाइन। क्लियर है सर, हम तो इतना कर चुके हैं। उसके बाद हम टूल ड्रॉ करते हैं, लेकिन टूल के लिए यहां पर अल्फा 0 है, तो जब अल्फा 0 होगा तो देखिए टूल कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अब मैं टूल को ब्लू कलर में शो कर रहा हूं बिकॉज इट इज अ स्पेशल केस, लाइक दैट, है कि नहीं? बिल्कुल सर ऐसा ही है। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स आएगा, जल्दी से बताइए। फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स। तो ये हो चुका है आपका फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स तो हम ड्रॉ कर ही लेंगे, लेकिन अब मैं क्या करता हूं, इसको डायगोनल से मैच कर देता हूं। पहले तो किसे मैच कर देता हूं? डायगोनल से। सो दिस इज द डायगोनल, ये क्या आपका डायगोनल है। तो अब जल्दी से बनाइए फ्रिक्शन फोर्स। सर ये है आपका फ्रिक्शन फोर्स F, और ये है आपका नॉर्मल फोर्स N, और ये एंगल है आपका बीटा। ये एंगल क्या है आपका? बीटा है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरा फोर्स बना दीजिए। सर ये दूसरा फोर्स है आपका FC, ये मैं बना रहा हूं FC। तो कुछ स्टूडेंट बना चुके होंगे डायग्राम, ऐसे ही चाहिए मुझे। दिस इज द FC, और ये है आपका FT। बहुत इजी है सर। अब देखिए, अब हमें बनाना है FS और FN। तो देखिए ब्लैक से बना लेते हैं। सो ये लो, कहीं भी ले जाओ, ऐसे लो, जल्दी बनाओ इसको। ये लो, दिस इज द FS, और इसको हमें मैच करना है यहाँ पर। देखो तो इस तरीके से जाएगा। सो दिस विल बी FN एंड दिस विल बी FS। सो दिस इज FS एंड दिस इज FN। ये एक ही पॉइंट पर आ रहे हैं, एज्यूम कर लीजिएगा। ये एंगल कितना है सर? ये एंगल है आपका फाई, ये एंगल है बीटा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस बीटा। ये एंगल कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ, अभी तो निकाला था। बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा। अब देखिए यहां पर आपको कुछ अच्छी अच्छी चीजें नजर आ रही है, और वो अच्छी अच्छी चीज में सबसे पहली चीज क्या है? दिस F इज परपेंडिकुलर टू FC, विच मीन्स दिस F इज परपेंडिकुलर टू द VC। और यहां देखिए, और ये जो आपका FT है, ये किसके परपेंडिकुलर है? N के परपेंडिकुलर है। अब क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन में ऐसे नहीं कहेगा अल्फा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। क्वेश्चन में ऐसा कहेगा when the friction force will be perpendicular to the cutting velocity। उस कंडीशन में आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो जब ऐसा लिखा हो, कैसे लिखा हो कि आपका फ्रिक्शन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द कटिंग वेलोसिटी, तो ये डायग्राम बनेगा। और क्या लिखा सकता है? दिस फ्रिक्शन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द कटिंग फोर्स, दिस फ्रिक्शन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द कटिंग फोर्स। और क्या लिखा हो सकता है? दिस FT इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल फोर्स। तो इन तीनों का मतलब क्या है? इन तीनों का मतलब क्या है? इन तीनों का मतलब है कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी? इन तीनों का मतलब क्या है कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी? 0 डिग्री। अगर क्वेश्चन इनडायरेक्टली आता है तो क्वेश्चन में लिखा होगा F इज परपेंडिकुलर टू FC, FT इज परपेंडिकुलर टू N। तो आपको खुद को समझना पड़ेगा कि यह कंडीशन कब होती है? जब अल्फा की वैल्यू क्या हो? 0 डिग्री हो। दूसरा, अब यहां पर देखो मैं एक लाइन लिखता हूं। मैं लाइन लिखता हूं कि जो आपका F है, जो आपका N है, जो आपका FC है, जो आपका FT है, ये चारों मिलकर कौन सी ज्योमेट्री बना रहे हैं? ये चारों मिलकर बना रहे हैं आपकी कौन सी ज्योमेट्री? रेक्टेंगल। ये क्या बना रहे हैं? रेक्टेंगल। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? व्हेन अल्फा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो मर्चेंट सर्कल डायग्राम में हमें क्या नजर आता है? रेक्टेंगल नजर आता है। और इन दोनों इंपॉर्टेंट में से जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका ये जो ब्लू कलर में मैंने बना रखा है।
ये जो मैंने आपका ब्लू कलर में बना रखा है, ये तो आपको याद होना ही चाहिए कि जब अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो डायग्राम कैसा बनेगा, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। बढ़े सेकंड स्पेशल केस की ओर। बिल्कुल सर, सेकंड स्पेशल केस भी बताइए। अब देखिए सेकंड स्पेशल केस में अल्फा 0 होगा तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ एक कंडीशन और होगी। उसके साथ साथ क्या होगी, एक कंडीशन और होने वाली है, और वो कंडीशन क्या है, वो है आपका म्यू इज इक्वल्स टू 1। म्यू की वैल्यू क्या होगी, म्यू की वैल्यू होगी आपके इक्वल्स टू 1। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट स्पेशल केस, दैट इज स्पेशल केस नंबर 2। सो अब आइए स्पेशल केस नंबर 2 पर। सो दिस इज द स्पेशल केस नंबर 2, और ये स्पेशल केस क्या है, when alpha is equals to 0 degree and mu is equals to 1। तो mu का मतलब क्या होता है mu का मतलब होता है f divided by n equals to mu equals to 1, which means f is equals to n, which means f is equals to n। तो बना देंगे डायग्राम, बिल्कुल सर बना देंगे, तो बनाइए। तो पहले एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। सो दिस इज द सर्कल। अब इसमें पहले आप क्या कीजिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए। सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ पर ही एक वर्टिकल लाइन। सो ये वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ हो गई है। उसके बाद आप टूल को ड्रॉ कीजिए। सो दिस इज द टूल, ये टूल ड्रॉ हो गया है। अब ये क्या है, ये है आपका F, और यहाँ देखो ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका n, ठीक है, बिल्कुल सर। ये क्या होगा आपका, जल्दी से बताइए, रेड कलर वाला। ये रेड कलर वाला क्या होता है, रिजल्टेंट। किसका रिजल्टेंट, f और n का रिजल्टेंट। सो दिस इज द रिजल्टेंट। ये क्या हो जाएगा आपके r, द डायरेक्शन विल बी दिस। साथ ही साथ यहाँ पर जो बीटा है उसकी वैल्यू क्या होगी, दिस इज द बीटा विच इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि f और n क्या है, इक्वल है। f और n क्या है, आपस में इक्वल है। नाउ कम टू द नेक्स्ट फोर्स। सर दिस इज द नेक्स्ट फोर्स, ये नेक्स्ट फोर्स है आपका, ये क्या है F C, और ये है आपका नेक्स्ट फोर्स, ये क्या है आपका F T। उसके बाद बताइए क्या है सर, उसके बाद देखिए ये है आपका लाइक दैट, ठीक है, बिल्कुल सर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या है आपका F S, और ये है आपका एफ एन। सो दिस इज द एफ एस। ये एंगल कितना है, फाई है। ये एंगल कितना है, 45 डिग्री है। और ये एंगल कितना है, ये एंगल है बीटा माइनस अल्फा। ये क्या एंगल, बीटा माइनस अल्फा। अब देखिए अगर एफ एन के इक्वल है तो एन भी किसके इक्वल होगा, एफ सी के। और अगर एफ एन आपस में इक्वल है तो ये भी किसके इक्वल होंगे, एफ टी के। मतलब ये एक रेक्टेंगल बनेगा, बट एक स्पेशल केस है, ये सभी साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी, और जब सभी साइड्स इक्वल होंगी तो ये रेक्टेंगल नहीं होगा, ये क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो देखिए जब आपका एफ एन के इक्वल है, ऑब्वियसली एफ सी विल बी इक्वल्स टू एफ टी एंड ऑल दिस फोर आर इक्वल टू ईच अदर। तो जब ये कंडीशन होगी तो उस कंडीशन में देखिए सबसे पहला पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट क्या है कि जो आपका एफ है, जो आपका एन है, जो आपका एफ सी है, जो आपका एफ टी है, ये जो चारों हैं ये मिलकर एक ज्योमेट्री फॉर्म करेंगे। उस ज्योमेट्री को हम क्या कहेंगे, स्क्वायर। उस ज्योमेट्री को हम क्या कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एक और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होने वाली है, दैट इज दिस एफ इज परपेंडिकुलर टू एफ सी एंड एफ इज परपेंडिकुलर टू वी, ऐसा लिख सकता हूं मैं। और क्या लिख सकता हूं, दिस एफ टी इज परपेंडिकुलर टू एन। तीनों का मतलब एक ही है, तीनों का मतलब क्या है, एक ही। और साथ ही साथ यहां पर f इज इक्वल्स टू n इक्वल्स टू एफ सी इक्वल्स टू एफ टी। अगर क्वेश्चन में ऐसे आता है, और क्वेश्चन में कैसे आएगा, देखिए क्वेश्चन में ऐसे आएगा इफ f इज इक्वल्स टू n, अगर f n के इक्वल होता है तो उस कंडीशन में मर्चेंट सर्कल डायग्राम जब बनता है वो कैसा होता है, सर वो होता है आपका स्क्वायर। वो क्या होता है, स्क्वायर। लेकिन उसके साथ साथ एक कंडीशन और होनी चाहिए कि जो आपका अल्फा है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 डिग्री। अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 डिग्री। तो हमने यहाँ पर 3 स्पेशल केस पढ़े हैं, एक तो आपका जनरल केस है और बाकी 2 स्पेशल केस है। मैं तीनों को ही स्पेशल केस मानता हूँ, ठीक है। तो तीनों केसेस में डिफरेंट थिंग्स मैंने आपको इंट्रोड्यूस किए कि जब कोई भी
आपको कंडीशन नहीं देगा तो मर्चेंट सर्किल डायग्राम कैसा बनेगा? जब पहली कंडीशन दे देगा कि अल्फा इक्वल्स टू 0, तब मर्चेंट सर्किल डायग्राम कैसा बनेगा? जब उसमें एक और कंडीशन इंट्रोड्यूस कर देगा व्हेन म्यू इज इक्वल्स टू 1, तो आपका मर्चेंट सर्किल डायग्राम कैसा बनेगा? तो आई होप यहाँ तक आपको मर्चेंट सर्किल डायग्राम बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो ये तीनों मर्चेंट सर्किल डायग्राम आपको ड्रॉ करने हैं। साथ ही साथ आपके लिए होमवर्क ये भी है कि एफ एन एफ सी एफ टी एफ एस एफ एन, इन 6 के 6 ये जो मैंने फोर्स बताए, इन सभी के फॉर्मूले आपके स्पेशल केस 1 और स्पेशल केस 2 दोनों के लिए वापस लिखने हैं। एक केस में आप क्या कीजिएगा, एक केस में आप अल्फा की वैल्यू 0 कर दीजिएगा जो आपका स्पेशल 1 है, और जो आपका स्पेशल 2 है उसमें अल्फा की वैल्यू 0 रखने के साथ साथ जो आपके बीटा की वैल्यू है उसको आप क्या रख सकते हो, 45 डिग्री रख सकते हो। तो उन सभी फॉर्मूलों को आपको याद नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या याद रखना है, मर्चेंट सर्किल डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि ये मर्चेंट सर्किल डायग्राम आप अभी वापस ड्रॉ करेंगे थोड़ी देर बाद जब आपकी क्लास एंड होती है। अब मैं लिमिटेशंस की बात करता हूँ। जो मर्चेंट सर्किल डायग्राम है उसकी पहली लिमिटेशन, और क्या लिमिटेशन है सर? ये जो मर्चेंट सर्किल डायग्राम बनता है ये बनता है सिर्फ ऑर्थोगोनल कटिंग के लिए। ऑब्लिक कटिंग में मर्चेंट सर्किल डायग्राम का कोई रोल नहीं है। मोर देन 50% ऑफ द क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ द मर्चेंट सर्किल डायग्राम और मर्चेंट थ्योरी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो मर्चेंट सर्किल डायग्राम की पहली लिमिटेशन ये है कि ये ऑर्थोगोनल कटिंग के लिए है। तो यहाँ लिमिटेशंस लिख सकते हो आप, ये क्या है, लिमिटेशंस। तो पहली लिमिटेशन ये है कि ये डायग्राम बनेगा आपके ऑर्थोगोनल कटिंग के लिए। किसके लिए? फॉर ऑर्थोगोनल कटिंग ओनली। ये डायग्राम आपके ऑब्लिक कटिंग के लिए वैलिड नहीं है। तो जो भी आपने फॉर्मूले बनाए हैं इससे वो ऑब्लिक कटिंग में वैलिड नहीं होंगे। साथ ही साथ यहाँ से जो आप फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल रहे हो म्यू की, ये आप F/N के रेशियो से निकाल रहे हो, और ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट आ रही है, बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं आएगी। तो ध्यान रखिएगा, मर्चेंट सर्किल डायग्राम में जो आप F/N का रेशियो यूज में लेते हो, जहाँ से आपके फ्रिक्शन की वैल्यू आती है, ये आपको एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता है। समझ रहे मेरी बात? ये आपको एक्यूरेट वैल्यू नहीं देगा। सो दीज आर द 2 लिमिटेशंस ऑफ द मर्चेंट सर्किल डायग्राम। तो आई होप आपने इस क्लास को अच्छे से एंजॉय किया होगा। ये क्लास बेसिकली मेनली फोकस्ड आपकी ऑर्थोगोनल कटिंग और एमसीडी पर थी, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये आप चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।